ऑल राइट, मैंने टाइमलाइन में एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लिया है और इसके ऊपर ट्रैक में कुछ टेक्स्ट को जिसमें मैं बैकग्राउंड ऐड करना चाहता हूँ। टाइमलाइन पर टेक्स्ट क्लिप को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड पर शिफ्ट की को होल्ड कर ले और अप एंड डाउन की को प्रेस कर ले ताकि प्ले हेड टाइमलाइन के स्टार्ट पर पोजीशन हो जाए। ऊपर ग्राफिक्स एंड टाइटल्स में जाएंगे, न्यू लेयर पर होवर करेंगे और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगल को टेक्स्ट के ऊपर पोजीशन कर ले और इसके एजेस को ड्रैग कर ले ताकि ये एक्सटेंड हो जाए। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे और शेप को टेक्स्ट के नीचे ड्रैग कर लेंगे ताकि टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए। अब शेप की सेटिंग्स को एक्सपेंड कर ले, फिल के कलर को चेक कर ले और उसको अपनी पसंद के कलर पर सेट कर ले और ट्रांसफॉर्म के नीचे ओपेसिटी को कम कर ले। ओके, और इस तरह हमारी टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड ऐड हो गया है नाइस लुकिंग। ये मेथड बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन मैं इस शेप को डिलीट कर दूंगा और आपको एक नया तरीका बताता हूँ। शिफ्ट की को होल्ड कर ले और अप एंड डाउन एरो कीज को यूज कर ले ताकि प्ले हेड टेक्स्ट क्लिप के स्टार्ट पर पोजीशन हो जाए। खाली जगह में कहीं भी क्लिक करके टेक्स्ट क्लिप को डीसेलेक्ट कर ले ताकि टाइमलाइन पैनल सेलेक्ट हो जाए। अब ऊपर ग्राफिक्स एंड टाइटल्स में जाएंगे, न्यू लेयर पे होवर करेंगे और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह एक न्यू ग्राफिक क्लिप हमारे टाइमलाइन में ऐड हो गई है। इसके एज को ड्रैग कर लेंगे ताकि ये हमारी टेक्स्ट क्लिप को मैच कर ले। अब रेक्टेंगल को टेक्स्ट के ऊपर पोजीशन कर ले और इसके एजेस को ड्रैग कर ले ताकि ये इसको कवर कर ले। अब टाइमलाइन पर टेक्स्ट क्लिप को ग्राफिक क्लिप के ऊपर ड्रैग कर ले ताकि आपको टेक्स्ट नजर आ जाए और मैं इन दोनों को ड्रैग करके एक ट्रैक नीचे मूव कर लूंगा ताकि ये गैप खत्म हो जाए। अब ग्राफिक लेयर को सेलेक्ट कर ले और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाए। अब कलर और ओपेसिटी को अपनी पसंद के मुताबिक चेंज कर ले जैसे कि पहले किया था। ऑल राइट, ये अब अच्छा लग रहा है। मैं इस दूसरे मेथड को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ग्राफिक लेयर को रीयूज करना बहुत आसान है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।